प्रिय दर्शक बंधु, क्या आपने कभी इस प्रश्न पर विचार किया है कि लव और कुश केवल श्री राम के पुत्र नहीं थे, बल्कि उन्हें लेकर एक और अद्भुत और चौंकाने वाला रहस्य जुड़ा हुआ है? क्या आपने कभी सोचा है, वे बालक जो बाल्यावस्था में ही युद्ध कला में निपुण हों, जो स्वयं अयोध्या की समस्त सेना से टकरा जाएं, वे साधारण मानव के पुत्र कैसे हो सकते हैं? दर्शक बंधु, आज हम एक ऐसे रहस्य की परतें खोलने जा रहे हैं जो आपको उस काल की धूल में दबी हुई एक ऐसी सच्चाई से परिचित कराएगी जो न केवल रामायण को बल्कि रावण की वंश परंपरा को भी एक नए रूप में प्रस्तुत करती है। कहा जाता है कि रावण केवल एक राक्षस नहीं था, वह परम शिव भक्त था, एक अद्वितीय विद्वान था, एक ऐसा तपस्वी जिसे स्वयं ब्रह्मा जी से वरदान प्राप्त था। उसकी संतानों का वंश भी सामान्य कैसे हो सकता था? लेकिन प्रश्न यह उठता है, लंका के विनाश के बाद रावण के वंश का क्या हुआ? क्या सब समाप्त हो गया? नहीं, क्योंकि रावण का एक रहस्य ऐसा था जो लंका की अग्नि में भी नहीं जला। वह रहस्य था उसका पुनर्जन्म, उसका बीज, उसका आत्मांश, जो आगे चलकर इस धरती पर लव और कुश के रूप में अवतरित हुआ। यह एक ऐसी कथा है जो सदियों तक केवल मुट्ठी भर योगियों और ऋषियों के हृदय में धड़कती रही। एक ऐसी कथा जो यह संकेत देती है कि लव और कुश केवल श्री राम और सीता के पुत्र नहीं थे, बल्कि उनमें रावण की आत्मा की भी छाया समाहित थी। कैसे? क्यों? क्या सच में ऐसा हुआ? क्या यह संभव है कि रावण की आत्मा किसी देव योजना के अंतर्गत लव और कुश के शरीर में प्रवेश कर गई हो? क्या यह संभव है कि माता सीता का लवणाश्रम में निवास और उनका पृथ्वी से गहरा संबंध इस अद्भुत रहस्य की एक गुप्त कड़ी हो? और फिर उठता है वह दिव्य प्रश्न, क्या लव और कुश जो बचपन में ही प्रभु श्री राम की सेना से भिड़ गए, जो अपने पिता श्री राम को भी चुनौती देने का साहस रखते थे, क्या उनकी शक्ति केवल आरष्य वाल्मीकि की शिक्षा का परिणाम थी, या फिर उस शक्ति का मूल कुछ और था? आज हम जानेंगे कि क्या लव और कुश वास्तव में रावण के आत्मांश थे। क्या उन्होंने केवल राम जी की संतान के रूप में जन्म नहीं लिया, बल्कि वे रावण के कर्मों का प्रायश्चित करने इस धरती पर भेजे गए दिव्य बीज थे? ये प्रश्न है, और इन प्रश्नों के उत्तरों में छिपा है वह रहस्य जो आपको चौंका देगा, आपको भीतर तक झकझोर देगा। तो आइए उस कथा की ओर बढ़ें जो ये उद्घाटित करती है कि क्या लव और कुश वाकई रावण के आत्मांश थे। प्रिय दर्शक बंधु, आपका समय व्यर्थ न करते हुए इस विलक्षण कथा को आरंभ करते हैं। लेकिन उससे पहले एक विनम्र निवेदन, कृपया थोड़ा ठहरें और आत्मा से इस बात को सुनें। गरुड़ पुराण में कहा गया है, जो व्यक्ति धर्म, ज्ञान या कथा को अधूरी छोड़ देता है, वह अनजाने में पाप का भागी बनता है। अधूरी कथा केवल एक कहानी नहीं रहती, वह एक अधूरी आहुति के समान होती है जो यज्ञ को अपूर्ण बनाकर पुण्य की बजाय पाप में बदल देती है। इसलिए आपसे हाथ जोड़कर हृदय से निवेदन है, कृपया इस कथा को अंत तक अवश्य सुनें, क्योंकि यह केवल एक कथा नहीं है, बल्कि जीवन के सबसे गहरे, सबसे रहस्यमय और सबसे दिव्य सत्यों को उद्घाटित करने वाली अमूल्य महागाथा है। और यदि आप एक सच्चे सनातनी हैं, यदि आपके हृदय में धर्म के प्रति श्रद्धा है, तो इस प्रयास को अपना आशीर्वाद दें। इस वीडियो को प्रेम से पसंद करें और हमारे चैनल बजर चैलेंज को अवश्य सब्सक्राइब करें, और नीचे कमेंट में पूरी श्रद्धा और भक्ति से लिखें, जय श्री कृष्ण। क्योंकि जिस स्थान पर भगवान का नाम लिया जाता है, वहीं से सौभाग्य, शांति और धर्म की यात्रा प्रारंभ होती है। तो आइए अब आरंभ करते हैं आज की यह विलक्षण कथा। पुराने युग की यह कथा है, जब सत्याग्रह नामक नगर में गगनजीत नामक राजा का राज्य था। परंतु दुर्भाग्यवश वह राजा धर्म से विमुख हो चुका था। न उसमें ईश्वर का भय था, न ही प्रजा के लिए करुणा। राजा ने अपने कर्तव्यों से मुंह मोड़ लिया था और सारा राज्य संचालन मंत्री माधव के कंधों पर डाल दिया था। मंत्री माधव निष्ठावान था, धर्मपरायण था और सेवा में पूर्णतः समर्पित। परंतु राजा का जीवन अधर्म के पथ पर चल पड़ा था। उसकी पत्नी, जो एक समय पतिव्रता कही जाती थी, अब अपने धर्म से भी विचलित हो चुकी थी। विवाह को 15 वर्ष बीत चुके थे, किंतु संतान नहीं हुई थी। ये दोनों के जीवन की एक मौन पीड़ा बन चुकी थी। रानी प्रतिदिन राजा को अपने हाथों से भोजन परोसती, किंतु उस भोजन में वह गुप्त रूप से निंद्राजनक औषधि मिला देती। जैसे ही राजा भोजन के बाद गहरी नींद में डूबता, रानी अपने शयन कक्ष से बाहर निकल जाती। ये सब दास दासियाओं
और प्रहरी देखते थे। परंतु राजमहल की मर्यादा यही थी कि सेवक स्वामी के निजी जीवन में हस्तक्षेप नहीं करते। राजा को कुछ भी स्मरण नहीं रहता, किंतु भीतर ही भीतर वह व्यथित रहता। सोचता, क्या रानी मुझे अधूरा मानती है? क्या मेरी कमजोरी ही मेरे पुरुषार्थ की पराजय बन गई है? उधर रानी ने एक षड्यंत्र रचा। उसने अपने मायके से मणिराम नामक युवक को लाकर दरबार में भाई बताकर नियुक्त करवा लिया। राजा से कहकर उसे तंबोल का प्रमुख बना दिया गया। परंतु वह रानी का भाई नहीं, उसका गुप्त प्रेमी था। दोनों ने मिलकर षड्यंत्र रचा कि राजा को हटाकर गद्दी अपने अधीन कर ली जाए। किंतु राज्य की परंपरा यह थी कि सिंहासन पर केवल पुरुष उत्तराधिकारी ही बैठ सकता था, नारी नहीं। रानी ने अब अगली चाल चली। उसने मणिराम से संतान उत्पन्न करने का प्रयास किया ताकि उस संतान को राजा का उत्तराधिकारी घोषित किया जा सके। किंतु ईश्वर सब देखता है। वर्षों के प्रयास के बाद भी रानी गर्भवती नहीं हो सकी। उसका गर्भ निष्फल रहा, क्योंकि जो गर्भ अधर्म के बीज से सिंचित हो वह कैसे फलित हो सकता है। राजा अंततः भीतर से टूट चुका था। एक रात्रि उसने अपने राजवैद्य को गुप्त रूप से बुलवाया और कहा, मुझे कोई ऐसा रोग लग चुका है जो मुझे अंधकार में डुबोता जा रहा है। वैद्य ने श्रद्धा से कहा, महाराज, वैद्य का धर्म रोग मिटाना है, उसका प्रचार करना नहीं। राजा ने कहा, रानी के साथ समय बिताने की इच्छा होती है, परंतु भोजन के पश्चात ऐसी नींद आती है कि कुछ भी स्मरण नहीं रहता। वैद्य ने गंभीरता से पूछा, क्या जब आप रानी के साथ नहीं होते तब भी ऐसी नींद आती है? राजा ने सिर हिलाया, नहीं, उस समय मैं रात भर जागता हूं। अब वैद्य की दृष्टि में सत्य की छाया चमकी। उसने कहा, महाराज, यह नींद भोजन से जुड़ा कोई रहस्य है। यदि आज्ञा दें तो एक उपाय कहूं? राजा ने कहा, कहो। वैद्य बोला, कुछ समय के लिए भोजन त्याग दीजिए, बस यह देखिए कि बिना भोजन के भी नींद आती है या नहीं। राजा मान गया। उस रात्रि उसने भोजन नहीं किया। रानी चिंतित हो उठी। उसने दूध लाकर राजा से पीने का आग्रह किया। जब उसने कहा, अब तो आप मुझसे प्रेम भी नहीं करते, राजा पिघल गया और दूध पी लिया। और उसी क्षण वह पुनः गहरी नींद में डूब गया। प्रातः जब वह जागा, उसने वैद्य से कहा, तुम्हारी औषधि काम नहीं कर पाई। राजा अब भी भ्रम में था, परंतु धर्म ने अपना बीज बो दिया था, और जो बीज ईश्वर बोता है वह समय आने पर फल अवश्य देता है। अब राज्य में झूठे ज्ञानियों के लिए कोई स्थान नहीं रहा। राजा के इस आदेश की घोषणा पूरे नगर और गांवों में ढिंढोरा पिटवाकर कराई गई। साथ ही यह भी कहा गया कि जो इन प्रश्नों का सही उत्तर देगा उसे इनाम मिलेगा, और जो उत्तर नहीं दे सकेगा उसे सजा दी जाएगी। नगर और गांवों के जितने भी लोग स्वयं को विद्वान या चतुर समझते थे, पहले तो उन्होंने सोचा कि वे आसानी से उत्तर दे देंगे, लेकिन फिर वे सोच में पड़ गए। उन्होंने अनुभव किया कि राजा तो अहंकारी है, कहीं वह सही उत्तर को भी झूठा ना मान ले और निर्दोष को दंड ना दे दे। उन्होंने आपस में कहा, भले पुरुष को चाहिए कि वह घमंडी राजा, चरित्रहीन स्त्री और दुर्जन व्यक्ति से सदा दूरी बनाकर रखे। ये कभी किसी पर दया नहीं करते। इस प्रकार अनेक विद्वान भयवश अपना स्थान छोड़कर अन्य राज्यों की ओर चले गए। नगर से बाहर एक गांव में एक ब्राह्मण निवास करता था। वह स्वयं को विद्वान मानता था, परंतु वास्तविक ज्ञान उसमें गहराई से नहीं था। हाँ, उसकी पत्नी अवश्य अत्यंत बुद्धिमती स्त्री थी। जब वह जीवित थी तो अपने पति का मान बनाए रखती थी और उन्हें परम ज्ञानी कहकर पुकारती थी। वह सती, पतिव्रता और धर्मपरायण स्त्री एक कन्या को जन्म देने के पश्चात रोगग्रस्त हो गई और कुछ समय बाद इस संसार से विदा ले ली। अब ब्राह्मण अकेले रह गए थे और अपनी नन्ही पुत्री का पालन पोषण स्वयं कर रहे थे। उन्होंने पुनः विवाह नहीं किया। उन्हें यह चिंता सदा सताती थी कि चाहे सौतेली मां कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, अगर उसके अपने बच्चे हो गए तो वह इस बच्ची का सच्चे मन से ध्यान नहीं रख पाएगी। कहीं यह छोटी बच्ची दुख ना पाए, यही सोचकर उन्होंने जीवन भर एकांत और संयम का जीवन अपना लिया। ब्राह्मण बहुत समय से जीवन की कठिन राहों का साक्षात्कार कर चुके थे। वे गांव-गांव, नगर-नगर भिक्षा के लिए जाया करते थे और केवल उनके कुछ पुराने यजमान ही उनका सहारा थे। भिक्षाटन के इस मार्ग पर चलते हुए और यजमानों के संग संपर्क में रहकर उन्होंने यह अपने नेत्रों से देखा था कि अधिकतर सौतेली माताएं सौतेले बच्चों को अपने जैसे ही स्नेह नहीं दे पाती। इसीलिए उन्होंने अपनी बेटी के सुख और सुरक्षा के लिए ब्रह्मचर्य जीवन को अपनाया। समय के साथ वह नन्ही बालिका सयानी हो गई। उसमें उसकी माता के सारे दिव्य गुण प्रकट होने लगे।
बुद्धिमत्ता, नम्रता, सभी से आदर से बात करना, स्नेह और सेवा का स्वाभाविक भाव। जैसे उसकी माता ज्ञान और तेज की मूर्ति थी, वैसे ही वह पुत्री भी उसी तेजस्विता की छाया प्रतीत होती थी। उसी समय जब ब्राह्मण ने यह सुना कि राजा ने आदेश दिया है कि राज्य के समस्त विद्वानों को बुलाया जाएगा और उनसे 2 प्रश्न पूछे जाएंगे और जो उत्तर न दे सका उसे कारागार में डाल दिया जाएगा, तब ब्राह्मण का मन विचलित हो गया। उन्होंने सोचा कि जब नगर के बड़े बड़े विद्वान नगर छोड़ चुके हैं, तब अब राजा की दृष्टि हम जैसे साधारण ब्राह्मणों पर ही पड़ेगी। और यह राजा तो घमंडी भी है, मूर्ख भी, जो सही उत्तर को भी असत्य ठहरा देगा। इस चिंता से ब्राह्मण की आंखों में व्याकुलता भर आई। वे भीतर से घबराए और सोचा, मेरी तो केवल एक ही कन्या है। यदि मैं बंदी बना लिया गया तो उस नन्ही सी बच्ची का क्या होगा? कौन उसका रक्षक होगा? कौन उसका सहारा बनेगा? इस गहन चिंता के बीच उन्होंने एक निर्णय लिया। उन्होंने सोचा, अब समय आ गया है कि मैं यह राज्य ही छोड़ दूं। इसमें कोई कठिनाई नहीं है, बस एक नदी पार करनी है। मेरा घर चाहे इस पार हो या उस पार, क्या अंतर है? मैं तो प्रभु के भरोसे जी रहा हूं। राजा का भय मुझे मेरे धर्म से नहीं डिगा सकता। उन्होंने अपनी कन्या से यह बात कही, बेटी, अब हमें यह राज्य छोड़ देना चाहिए। पर वह कन्या, जो तेजस्विता और विद्वता में अपनी माता की प्रतिरूप थी, इस बात से सहमत ना हुई। उसने कहा, पिताजी, हमें राजा के प्रश्नों का सामना करना चाहिए। तब ब्राह्मण ने शांत भाव से कहा, बेटी, वह राजा घमंडी है और अज्ञानी भी। ऐसे राजा से दूरी बनाना ही श्रेयस्कर है। हम कहीं दूर नहीं जा रहे हैं, बस नदी पार कर दूसरी ओर एक छोटी सी झोपड़ी बनाएंगे। हमें कोई महल नहीं चाहिए। हमारे यजमान वही हैं, वहीं रहेंगे और हमारी सेवा भी वैसे ही चलती रहेगी। हमें केवल स्थान बदलना है, धर्म नहीं। बेटी पिता की भावना को पूर्ण रूप से समझ गई और उसने कोई विरोध नहीं किया। फिर दोनों ने नदी पार कर एक छोटा सा कुटिया बना लिया, जहां सेवा भी थी, भक्ति भी और धर्म की लौ अब भी प्रज्वलित थी। ब्राह्मण प्रतिदिन प्रातःकाल प्रभु का स्मरण करते हुए नदी पार करते, नगर पहुंचते, अपने यजमानों से भिक्षा ग्रहण करते और संध्या होते ही फिर उसी मार्ग से कुटिया लौट आते। वह नदी भी कोई साधारण नदी नहीं थी। वह तो मानो स्वयं प्रभु की लीला की साक्षात झलक थी। दिन भर उसमें जल प्रवाह इतना तीव्र होता कि उसकी धार से पार जाना असंभव सा प्रतीत होता। परंतु प्रभु की कृपा का दृश्य देखिए। प्रातः और संध्या के एक एक घंटे उस नदी का जल मानो ठहर जाता, बहाव मंद हो जाता और पग पग पर लगता जैसे स्वयं प्रभु चरण मार्ग दिखा रहे हों। यही समय ब्राह्मण का था। नतमस्तक होकर वे उसी एक घंटे में आना जाना करते और इस प्राकृतिक चमत्कार को प्रभु की कृपा मानते। उनके लिए यह कोई बाधा नहीं, बल्कि प्रभु का संकेत था कि धर्म के कार्य में उनका पथ प्रशस्त है। उधर जब राजा ने आदेश दिया था कि राज्य के सभी विद्वानों को बुलाया जाए और उसके कई दिन बीत जाने के बाद भी कोई भी विद्वान दरबार में उपस्थित नहीं हुआ, तब राजा के मन में क्रोध उमड़ पड़ा। उसने अपने मंत्री को तीव्र स्वर में आदेश दिया, अब तुम स्वयं जाकर समस्त विद्वानों को पकड़कर दरबार में लाओ। मैं स्वयं उनके ज्ञान की परीक्षा करूंगा। मंत्री 2 दिन तक पूरे नगर में घूमते रहे। वे हर गली में गए, हर घर में झांका, मंदिरों और धर्मशालाओं तक को टटोला, पर कहीं भी कोई विद्वान उन्हें नहीं मिला। सब ओर एक अजीब सी शून्यता थी। आखिरकार मंत्री थके मन और चिंतित हृदय से महल लौटे। उन्होंने राजा के सामने हाथ जोड़कर कहा, राजन, क्षमा कीजिए। इस समय राज्य में कोई भी विद्वान शेष नहीं है, या यूं कहें कि जो भी ज्ञानी जन थे वे राज्य को त्याग कर चले गए हैं। मेरी प्रार्थना है कि आप इन प्रश्नों को कुछ समय के लिए स्थगित करें। जब उचित अवसर आएगा, कोई योग्य व्यक्ति समाधान प्रस्तुत कर सकेगा। राजा का मुख कठोरता से भर गया। उसके भीतर अहंकार और संशय की ज्वाला भड़क उठी। वह बोले, मंत्री, तुम मुझे उत्तर देने के बजाय टालने की बात कर रहे हो। ऐसा क्यों? स्पष्ट कहो, क्या यह सब कोई षड्यंत्र है? क्या तुम स्वयं उन विद्वानों को राज्य से भगाने में लगे हुए थे? राजा की वाणी में कटुता थी, परंतु उस कटुता के पीछे एक अधीरता और अधूरापन भी छिपा था, जो केवल स्वयं को नहीं, अपने राज्य की व्यवस्था को भी कठघरे में खड़ा कर चुका था। राजा की आंखें क्रोध से लाल थीं। उनके स्वर में वह ताप था जो न्याय के नाम पर घृणा बन चुका था। उन्होंने कहा, तुमने मेरे आदेश की अवहेलना की है। यह कोई साधारण गलती नहीं, यह तो राज्य के प्रति विश्वासघात है। मुझे लगता है तुमने मेरी पीठ में छुरा घोंपा है।
अब मैं तुम पर विश्वास नहीं कर सकता। परंतु मंत्री शांत भाव से संयम पूर्वक बोले, महाराज, मैंने सदा आपकी सेवा की है, न किसी को भगाया, न किसी को छुपाया। मैं सत्य ही कह रहा हूं। मैंने पूरे नगर में विद्वानों को खोजा, परंतु इस समय कोई भी ज्ञानी पुरुष नहीं मिला। यदि कोई योग्य होता तो निश्चय ही मैं उसे दरबार में प्रस्तुत करता। मुझे किसी को भगाने से क्या लाभ होता महाराज? लेकिन उस समय राजा का मन विवेक से हट चुका था। उनका क्रोध तर्क पर भारी हो गया। उन्होंने कहा, अब चाहे जितना भी तर्क कर लो मंत्री, पर मैं तुम्हारी मंशा समझ चुका हूं। अब तुम्हें ही इन प्रश्नों का उत्तर देना होगा। यदि तुम असफल हुए तो जैसे अन्य विद्वानों को कारागार में डाला गया, वैसे ही तुम्हें और तुम्हारे पूरे परिवार को शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। ये वही राजा था जो कल तक मंत्री से स्नेहपूर्वक बात करता था। आज उसका स्वर इतना कठोर क्यों हो गया? ये बात मंत्री की समझ से परे थी। उनकी स्थिति उस निरीह मेमने जैसी हो गई थी जो शेर की गुफा में फंसा हो। न लटक सकता था, न भाग सकता था। लेकिन उन्होंने धैर्य नहीं छोड़ा। उन्होंने दोनों हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, मैं आपके प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। बस कृपा करके मुझे 1 माह का समय दे दीजिए। मैं इस अवधि में उत्तर अवश्य लेकर आऊंगा। राजा ने तीव्र स्वर में कहा, ठीक है, तुम्हें 1 माह का समय दिया जाता है, पर ध्यान रहे, किसी प्रकार की चालाकी न करना। यदि तुमने भागने की चेष्टा की तो तुम्हारी पत्नी को भी शूली पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री ने अत्यंत विनम्रता से उत्तर दिया, महाराज, मैंने आपके अन्न का भोग किया है, आपकी सेवा की है। ऐसे में विश्वासघात की कल्पना भी मेरे मन में नहीं आ सकती। राजा ने संकेत किया, तो जाओ, समय दिया गया है, 1 माह में उत्तर लेकर आना। मंत्री अपने स्थान से उठे। उनका हृदय भारी था। जहां पहले वे प्रसन्नता से घर लौटते थे, आज उनका मुख चिंता से मलिन था। मार्ग पर हर वृक्ष, हर पग उनके बोझिल हृदय की गवाही दे रहा था। वे सोचते जा रहे थे, मैंने तो निश्चय कर लिया था कि कुछ ही समय में मंत्री पद से निवृत्त होकर यह जिम्मेदारी अपने पुत्र प्रकाश को सौंप दूंगा। पर अब तो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि मेरे साथ मेरे बेटे को भी शूली पर चढ़ा देने की संभावना खड़ी हो गई है। जब उनके पुत्र प्रकाश ने पिता का यह उदास मुख देखा तो वह भयभीत हो गया। उसने पूछा, पिताजी, आज आप इतने उदास क्यों हैं? पहले तो आप हर दिन प्रसन्न होकर आते थे। उस वाक्य में एक मासूम चिंता थी, और उस चिंता में छिपी थी वह आग जो पुत्र के भीतर उठने वाली थी, धर्म और पिता के मान की रक्षा के लिए। मंत्री ने गहरी सांस ली और धीमे स्वर में कहा, बेटा, इस बार की परिस्थिति कुछ ऐसी है कि शायद तू भी सुनकर व्यथित हो जाएगा। राजा ने पहले 2 विचित्र प्रश्न दरबार के समस्त विद्वानों से पूछे थे। जब कोई उत्तर न दे सका तो अब वही प्रश्न मुझसे पूछ रहा है, और उसने स्पष्ट कह दिया है कि यदि मैं उत्तर नहीं दे सका तो न केवल मुझे बल्कि मेरे पूरे परिवार को शूल पर चढ़ा दिया जाएगा। मंत्री की आंखों में उस समय कोई भय नहीं था, बस एक करुण चिंता थी, अपने पुत्र के लिए। बेटा, तू तो मेरा इकलौता पुत्र है। यदि तू भी मेरे साथ इस संकट में फंस गया तो हमारा कुल ही समाप्त हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं कि तू यहां से चला जा, किसी ऐसे राज्य में जहां तुझे कोई न जानता हो। तेरा जीवित रहना अधिक आवश्यक है। मैं तो अपना जीवन बहुत देख चुका हूं, पर तू तो अभी इस संसार को समझ भी नहीं पाया है। वाणी धीरे धीरे टूटने लगी। कल सुबह तू यह घर छोड़ देना, जिस राज्य में जाना चाहे चला जा। इसे हमारा अंतिम मिलन मान ले। हो सकता है फिर कभी यह मिलन न हो पाए। प्रकाश, जो अब तक मौन था, अपने पिता की आज्ञा को अपना धर्म मानकर अगली भोर होते ही चुपचाप घर से निकल पड़ा। हृदय व्यथा से भर गया था, पर पिता के जीवन की रक्षा के लिए उसने अपने भावों को वश में कर लिया। चलते चलते वह एक नदी के किनारे पहुंचा जो राज्य की सीमा पर बहती थी, लेकिन वहां कोई नाव नहीं थी, और होती भी कैसे। वह नदी बहुत ही तेज बहाव वाली थी। जल की धारा इतनी प्रचंड थी कि मनुष्य तो क्या, कोई हाथी भी उसमें डगमगा जाए। प्रकाश भय से भर उठा। वह सोचने लगा, इस नदी को मैं कैसे पार कर पाऊंगा? इतनी भयंकर नदी के विषय में तो मैंने केवल सुना था, पर आज स्वयं देख रहा हूं। उसने इधर उधर दृष्टि डाली, शायद कोई मार्ग दिख जाए, कोई उपाय सूझे। घाट की ओर देखा। वहां कुछ पद चिन्ह बने थे जो इस ओर संकेत करते थे कि लोग कभी कभी उस मार्ग से आते जाते हैं। लेकिन इस समय वहां न कोई मनुष्य था, न नाव, न कोई सहायता। प्रकाश चिंतन में डूब गया। अब न वह आगे बढ़ सकता था, न पीछे लौट सकता था। थक कर वह एक वृक्ष की छाया में बैठ गया।
शरीर थका हुआ था और मन आशंका से ग्रस्त। कुछ समय बीता, तभी दूर से एक वृद्ध ब्राह्मण आते दिखाई दिए। उन्होंने अपने सिर और कंधों पर बहुत सा सामान लाद रखा था। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो वे किसी यजमान से लौट रहे हों। उनके पांवों में थकावट थी और शरीर भार को सह नहीं पा रहा था। वे धीरे धीरे उसी वृक्ष की ओर आ रहे थे जिसके नीचे प्रकाश बैठा हुआ था। प्रकाश ने जैसे ही उन्हें आते देखा, वह तत्क्षण उठकर आगे बढ़ा और उनके सामान को उतारने में सहायता की। ब्राह्मण ने एक लंबी राहत की सांस ली और हृदय से आशीर्वाद देते हुए बोले, बेटा, प्रभु तेरा भला करें, तूने मेरी बड़ी सेवा की है। प्रकाश ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, ब्राह्मण देवता, मैं एक अनजान यात्री हूं। मुझे इस नदी के उस पार जाना है, लेकिन इसकी धारा इतनी भयानक प्रतीत होती है कि उसमें पांव रखने की भी हिम्मत नहीं हो रही। क्या आप मेरी कुछ सहायता कर सकते हैं? ब्राह्मण मुस्कुराए। उनके मुख पर अनुभव की गहराई थी और आंखों में करुणा की छाया। उन्होंने कहा, बेटा, तूने बहुत अच्छा किया जो अभी नदी में उतरने का प्रयास नहीं किया। यह सामान्य नदी नहीं, ये काल नदी कहलाती है। जो भी व्यक्ति इसमें दिन के समय उतरता है, उसकी मृत्यु निश्चित मानी जाती है। परंतु यह नदी स्वयं राह देती है, केवल दो बार, एक बार सूर्योदय से पहले और दूसरी बार सूर्यास्त के बाद। मैं भी उसी पार जाना चाहता हूं। हम दोनों प्रतीक्षा करेंगे। जब समय उपयुक्त होगा, हम एक साथ इस पार से उस पार प्रस्थान करेंगे। थोड़ी देर शांत रहने के बाद ब्राह्मण ने कुछ दयालुता से कहा, बेटा, आज मेरे एक यजमान ने पुत्र रत्न की प्राप्ति पर मेरे वजन के बराबर अन्न का दान किया है। अन्न सामान्य से अत्यधिक हो गया है। यदि तू कुछ सहायता कर सके तो यह मेरे लिए बड़ी कृपा होगी। प्रकाश ने श्रद्धा और समर्पण से उत्तर दिया, ब्राह्मण देवता, आप चिंता न करें। जब हम एक साथ हैं तो आपकी सेवा करना मेरे लिए सौभाग्य है। शाम धीरे धीरे गहराने लगी। सूर्य पश्चिम की ओर झुकने लगा और जैसे ही वह अस्त हुआ, वैसे ही नदी की तीव्र धारा मंद पड़ने लगी। जल धीरे धीरे उतरने लगा। अब नदी पार करने योग्य हो चुकी थी। ब्राह्मण ने श्रद्धा से कहा, बेटा, प्रभु की यह अद्भुत लीला देखो। अब वह समय आ गया है, जल्दी से सामान उठाओ। हमें यह अवसर नहीं गंवाना चाहिए। प्रकाश ने नतमस्तक होकर ब्राह्मण का सामान उठाया और उनके साथ साथ नदी पार करने लगा। अंधकार अब धीरे धीरे गहराता जा रहा था। प्रकाश के मन में कुछ भ्रम था। उसे यह झात नहीं था कि आगे उसे जाना कहाँ है। परंतु जब वह ब्राह्मण के घर पहुंचा और सारा सामान व्यवस्थित किया, तो उसने विनम्र स्वर में कहा, ब्राह्मण देवता, अब आप मुझे आज्ञा दीजिए। मैं अपनी आगे की यात्रा पर निकलना चाहता हूं। ब्राह्मण मुस्कुराए और बोले, अरे बेटा, ये कैसी बात कर रहे हो? संध्या के समय जो अतिथि घर आता है, उसे कौन लौटने देता है? ऐसा माना गया है कि जब कोई अतिथि संध्या के समय द्वार से लौटता है, तो उसके साथ घर की लक्ष्मी भी लौट जाती है। प्रकाश ने श्रद्धा से उत्तर दिया, ब्राह्मण देव, मैं आपके घर की लक्ष्मी को क्यों धोख दूं? यदि आप अनुमति दें तो आज रात्रि आपके आश्रय में विश्राम कर लूं और प्रातः नगर की ओर प्रस्थान कर जाऊं। ब्राह्मण हर्षित हो उठे। उन्होंने घर की ओर मुड़ते हुए पुकारा, बेटी कंगना, देखो घर में एक अतिथि पधारे हैं। इनके लिए थोड़ा जल लेकर आओ। कंगना भीतर से एक पीतल के लोटे में जल लेकर आई। स्वर कोमल था और चाल में मर्यादा थी। उसने बड़े विनम्र भाव से वह जल प्रकाश की ओर बढ़ाया। प्रकाश ने मुस्कुराकर जल ग्रहण किया और सहजता से पूछा, बिटिया, यह जो जल लाई हो, यह कच्चा है या पक्का? कंगना ने सरलता से उत्तर दिया, जी, यह तो अभी कच्चा है। प्रकाश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर मैं यह जल नहीं पी सकता। कोई बात नहीं, मैं स्वयं ले लेता हूं। परंतु ब्राह्मण को यह बात अपमानजनक प्रतीत हुई। उन्हें यह भ्रम हुआ कि यह युवक उनकी पुत्री से कोई अनुचित बात कर रहा है। उनका मुख कठोर हो गया, स्वर तीव्र हो उठा। वे बोले, अरे दुष्ट, तू मेरी बेटी से इस प्रकार की बात करने का साहस करता है? इससे पहले कि मैं तुझे बाहर निकालूं, तू स्वयं यहां से चला जा। प्रकाश स्तब्ध रह गया। मन में वेदना थी, परंतु उसने क्रोध नहीं किया। अपमान का घूंट पीकर वह चुपचाप वहां से निकल पड़ा। रात्रि का अंधकार अब और भी घना हो चुका था, लेकिन उसके पग रुके नहीं। वह बढ़ता गया। पीछे घर में कंगना उदास हो गई। उसने अपने पिता से पूछा, पिताजी, आपने उन्हें क्यों भगा दिया? उन्होंने ऐसा क्या कह दिया जो आपको बुरा लग गया? ब्राह्मण ने गहरी सांस ली और कहा, बेटी, तू नहीं समझेगी। अब भीतर जा और भोजन की तैयारी कर। कंगना मौन होकर भीतर चली गई। उधर प्रकाश अकेले पथ पर निकल पड़ा। रात बीत रही थी।
लगभग 3 से 4 मील चलने के पश्चात प्रकाश को एक छोटा बाजार दिखाई दिया। वहां एक सेठ अत्यंत व्याकुल खड़ा था। वह अकेला था क्योंकि उसका सेवक अचानक घर लौट गया था। घर के भीतर उसकी पुत्री थी, जो हाल ही में ससुराल से विदा होकर आई थी और अब गर्भवती थी। उसे विश्वास था कि वह कुछ ही दिन में लौटेगी, परंतु अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और उसी रात्रि उसे प्रसव पीड़ा आरंभ हो गई। सेठ के पास कोई नहीं था। न वह अपनी पुत्री को अकेला छोड़ सकता था, न स्वयं दाई को लाने जा सकता था। वह असमंजस में था। तभी उसकी दृष्टि प्रकाश पर पड़ी। उसने पुकारा, बेटा, क्या तुम मेरी एक सहायता करोगे? प्रकाश तुरंत आगे बढ़ा। सेठ जी, कहिए, आपकी क्या सेवा कर सकता हूं? सेठ ने कहा, बेटा, घर में मेरी पुत्री को असहनीय पीड़ा हो रही है। तुम यहीं ठहरो, मैं अभी दाई को लेकर आता हूं। प्रकाश ने श्रद्धा से सिर झुकाया। सेठ जी, आप निश्चिंत रहिए, मैं यहीं रहूंगा। आप शीघ्र दाई को लेकर आइए। सेठ दौड़ पड़ा। प्रकाश ने सोचा कि यदि कोई पास की स्त्री सहायता कर दे तो प्रसव में सुविधा होगी। उसने समीप के एक घर का द्वार खटखटाया। कुछ क्षणों बाद एक स्त्री ने द्वार खोला। तुम कौन हो? इस रात गए क्या कार्य है? प्रकाश ने निवेदन किया। चाची, मैं सेठ जी का सेवक हूं। उनकी बेटी को प्रसव पीड़ा हो रही है। कृपा करके आप भीतर जाकर सहायता करें। स्त्री ने स्नेह से कहा। अरे बेटा, इसमें संकोच कैसा? पहले बताया होता तो मैं सुरक्षित प्रसव भी करवा देती। बेटी की जान की बात है, इसमें तो विलंब नहीं होना चाहिए। वह स्त्री तुरंत भीतर गई और प्रभु कृपा से सेठ की पुत्री का सुरक्षित प्रसव हो गया। माता और शिशु दोनों स्वस्थ थे, परंतु बच्चे के जन्म को 1 घंटा हो चुका था। फिर भी सेठ अब तक नहीं लौटे थे। अंततः वे दाई को लेकर पहुंचे। पड़ोस की स्त्री ने उन्हें देखा तो नाराज होकर बोली, सेठ जी, आपने पहले ही क्यों नहीं बताया? आपकी बहू पीड़ा में थी और आप समय पर नहीं पहुंचे। अच्छा हुआ इस सेवक ने मुझे बुला लिया, वरना कोई अनहोनी हो जाती। सेठ भाव विभोर हो उठा। उसने देखा कि एक अनजान युवक, जो उसे जानता तक नहीं था, उसकी पुत्री की चिंता कर रहा था, सेवा कर रहा था। वह धन संपत्ति की नहीं, सेवा की भावना से प्रेरित था। सेठ ने पूछा, बेटा, कहाँ से आए हो और अब कहाँ जाने का विचार है? प्रकाश ने शांति से उत्तर दिया, सेठ जी, मैं सूरतगढ़ का निवासी हूँ। किसी कार्य की खोज में निकला हूँ। जहां प्रभु ले जाएंगे वहीं मेरा मार्ग होगा। सेठ का हृदय पिघल गया। उन्होंने करुणा से कहा, नहीं बेटा, अब तुम कहीं नहीं जाओगे। मेरे घर रहो, मैं तुम्हें कार्य दूंगा। तुम्हारे जैसा सरल और निर्मल हृदय दुर्लभ है। सेठ ने स्नेहपूर्वक उसे भोजन कराया और अपने ही घर में रहने को स्थान दिया। जहां अन्य सेवकों को प्रवेश नहीं था, वहां प्रकाश को सम्मानपूर्वक स्थान मिला। प्रभात हुआ। सेठ ने प्रकाश को दुकान पर ले जाकर कहा, बेटा, आज यह दुकान तुम्हारे हवाले है। मैं आज व्यस्त रहूंगा। प्रकाश ने संकोच से कहा, सेठ जी, मैंने कभी दुकान नहीं चलाई। मुझे मूल्य का ज्ञान नहीं है, ना ही व्यापार समझता हूं। सेठ मुस्कुराए, तुम्हें दुकान चलानी नहीं है, बस अन्य कर्मचारियों पर दृष्टि रखनी है। मैं तुम्हें नौकर नहीं, प्रबंधक बनाना चाहता हूं। प्रकाश ने पूछा, सेठ जी, आप मुझ पर इतना विश्वास कैसे कर सकते हैं? सेठ बोले, बेटा, विश्वास एक बार होता है, बार बार नहीं। आज तुम दुकान पर रहो, कल से मैं भी साथ रहूंगा। दूसरे दिन जब सेठ और प्रकाश दुकान पर बैठे थे, उसी समय ब्राह्मण की पुत्री कंगना ने अपने पिता से कहा, पिताजी, बाजार से मेरे लिए कुछ चीजें ले आइए। ब्राह्मण बोले, बोल बेटी, क्या चाहिए? कंगना बोली, एक ऐसी वस्तु जो बाहर से मुलायम हो और भीतर से कठोर, एक जो बाहर से कठोर हो और भीतर से मुलायम। कुछ हरी हरी प्यारी चीजें और कोई प्यारी सी चीज भी। ब्राह्मण चकित रह गए। वे जब बाजार पहुंचे तो दुकानदार ने उन्हें पास की स्त्री की दुकान बताई। जब ब्राह्मण ने वही बातें उस स्त्री से कहीं, तो स्त्री ने उन्हें अपशब्द कहे और हल्ला मचा दिया। लोग इकट्ठा हो गए। यह दृश्य देखकर पास की दुकान से प्रकाश दौड़ा आया, और जब उसने देखा कि यह वही ब्राह्मण हैं जिन्होंने उसे रात को अपने घर से अपमानित कर निकाल दिया था, प्रकाश उनके पास गया और आदरपूर्वक पूछा, ब्राह्मण देवता, यहां क्या हो गया? लोग आपको घेर कर क्यों खड़े हैं? तभी वह स्त्री बोली, बुआ, यह बूढ़ा मुझसे बदतमीजी कर रहा था। कह रहा था मुझे ऐसा चीज दे दो जो अंदर से खड़ा हो और बाहर मुलायम हो, और एक जो बाहर से खड़ा हो और अंदर मुलायम हो। फिर कुछ हरी हरी प्यारी और एक प्यारा भी दे दो। प्रकाश मुस्कुराया और शांत भाव से बोला, चाची, आप व्यर्थ ही नाराज हो रही हैं।
मैं बताता हूं कि ब्राह्मण देवता की बेटी ने उनसे क्या मंगाया है। आप इन्हें एक नारियल दीजिए, कुछ खजूर दीजिए, एक दर्जन हरी चूड़ियां और एक सुरमा भी दीजिए। यही उन शब्दों का अर्थ है। इसमें कोई भी अशोभनीय बात नहीं है। ब्राह्मण देवता तो भोले हैं, हर बात को सीधे ढंग से ही समझते हैं। उनकी बेटी ने सीधे शब्दों में कुछ न कहकर संकेतों में कहा था, आप तो स्वयं एक स्त्री हैं, आपको यह बात समझनी चाहिए थी। स्त्री को अब बात समझ में आ गई। उसने मुस्कुराकर सारा सामान दे दिया। ब्राह्मण प्रसन्न मन से घर लौटे। उन्होंने बेटी से कहा, बिटिया, आज रास्ते में मुझे वही लड़का मिल गया जिसे मैंने उस रात अनजाने में अपने घर से निकाल दिया था। आज वही प्रकाश मेरे लिए भगवान के समान बन गया। उसी ने तुम्हारी कही बातों का अर्थ मुझे समझाया। नहीं तो आज तो लोग मुझे पीट ही देते। अब मुझे समझ में आ गया कि उस दिन भी वह कोई अनुचित बात नहीं कर रहा था। गलती मेरी समझ की थी और मैंने अज्ञानवश उसे अपमानित कर दिया था। लड़की ने शांत स्वर में कहा, पिताजी, यही तो मैं आपको समझाना चाहती थी, लेकिन आपने मेरी बात सुनी ही नहीं और उस सज्जन को घर से भगा दिया। उन्होंने मुझसे केवल इतना ही पूछा था, तुम्हारा जल कच्चा है या पक्का? अर्थात क्या तुम विवाहित हो या कुंवारी? और मैंने उत्तर दिया, मेरा जल अब भी कच्चा है, अर्थात मैं अविवाहित हूं। तो उन्होंने मेरे हाथ से जल ग्रहण करने से मना कर दिया, क्योंकि उनकी दृष्टि में कुंवारी कन्या पूज्य होती है, उससे सेवा नहीं ली जाती। ब्राह्मण की आंखों से अश्रु बहने लगे। वे बोले, हे प्रभु, कितना ऊंचा विचार है उस युवक का, और मैं कितना अज्ञानी निकला। बेटी, तू तो स्वयं ज्ञान की देवी है, और वह बालक भी किसी अर्श कुमार से कम नहीं। अब मेरा मन कहता है कि उसे फिर से घर बुलाऊं और तेरे हाथ उसके हाथों में सौंप दूं। बेटी मुस्कुराकर बोली, पिताजी, यही तो मैं भी चाहती हूं। कृपया मुझे उसी के साथ भेज दीजिए। दूसरे दिन ब्राह्मण आदरपूर्वक सेठ की दुकान पर पहुंचे। प्रकाश को देखकर बोले, बेटा, मेरी बेटी ने तुझे घर बुलाया है। प्रकाश ने मुस्कुराकर शालीनता से कहा, ब्राह्मण देवता, आप बार बार बेटी का नाम लेकर क्यों मुझे संकोच में डालते हैं? आप सीधे क्यों नहीं कहते कि आप स्वयं मुझे बुला रहे हैं? मैं आपकी बेटी के कहने पर नहीं, आपके आग्रह पर चलूंगा। ब्राह्मण को अपने व्यवहार की गलती का गहरा एहसास हुआ। वे विनम्रता से बोले, बेटा, ठीक है, मान लो मैंने ही तुझे बुलाया है। प्रकाश ने सेठ से अनुमति ली और ब्राह्मण के साथ उनके घर लौट गया। ब्राह्मण ने कहा, बेटा, उस दिन मुझसे बहुत बड़ी भूल हो गई थी। मैंने तुझे घर से निकाल दिया। मैंने कहा था कि जो अतिथि संध्या के समय लौटे, उसके साथ घर की लक्ष्मी भी चली जाती है। लेकिन आज देखो, वही लक्ष्मी, मेरी बेटी, तुझसे जुड़ने को तैयार है। मैं चाहता हूं कि आज मैं अपनी पुत्री का हाथ तेरे हाथ में सौंप दूं। प्रकाश की आंखें नम हो गईं। वह भावुक होकर बोला, ब्राह्मण देवता, आप ये क्या कह रहे हैं? मैं विवाह कैसे कर सकता हूं? मेरे पास न घर है, न ठिकाना, न नौकरी, न भविष्य। मैं किस अधिकार से आपकी बेटी को अपने साथ ले जाऊं? बेटी मुस्कुराकर बोली, आपने यहां आने से पहले कहां निवास किया था? यदि खुले आकाश के नीचे रहते थे, तो आज वह आकाश छोटा कैसे पड़ गया? यदि किसी घर में रहते थे, तो वह घर कहां चला गया? प्रकाश ने गंभीरता से कहा, यदि आप सुनना चाहती हैं, तो सुनिए। मैं सूरतगढ़ के मंत्री माधव का पुत्र हूं, परंतु आज की तारीख में मैं कुछ भी नहीं हूं। मेरे पिता पर राजा ने संकट ला दिया है। एक माह बाद राजा उन्हें शूली पर चढ़ाने वाला है। यदि मैं वहां रहता, तो मुझे भी उसी शूली पर चढ़ा दिया जाता। लड़की ने दृढ़ स्वर में कहा, तो तुम भागे हुए हो? क्या तुम्हें अपने पिता को संकट में छोड़कर चले आना उचित लगा? मुझे पता है राजा ने दो विचित्र प्रश्न पूछे हैं, लेकिन मूर्ख राजा को उत्तर देना भी आवश्यक होता है। प्रकाश बोला, मुझे उन प्रश्नों के उत्तर नहीं मालूम थे। लड़की मुस्कुराकर बोली, लेकिन मुझे उत्तर मालूम है। मैं तुम्हारे पिता को बचा सकती हूँ, पर एक शर्त है। पहले तुम्हें मुझसे विवाह करना होगा। प्रकाश श्रद्धा से बोला, जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, तभी मन में यह भाव जागा था कि यह कन्या मेरी रक्षा कर सकती है। तुम्हारे वचनों में और दृष्टि में जो तेज था, वही संकेत दे गया था कि तुम मुझसे कहीं अधिक बुद्धिमती हो। आज जब तुम मेरे साथ चलने को तैयार हो, यह मेरे जीवन का परम सौभाग्य है। प्रकाश ने कंगना से विधिवत विवाह किया। दोनों सूरतगढ़ लौट आए। मंत्री ने जैसे ही अपने पुत्र को लौटते देखा, उनका चित्त व्याकुल हो उठा। बोले, बेटा, विवाह कर लिया, यह तो अच्छा हुआ, पर तुम लौट क्यों आए? तुम्हें नहीं लौटना चाहिए था। प्रकाश ने श्रद्धा से कहा, पिताजी,
चिंता न करें, राजा के दोनों प्रश्नों का उत्तर अब हमारे पास है। आपकी बहू स्वयं उन्हें उत्तर देगी। यह कोई साधारण कन्या नहीं है। इसके भीतर ज्ञान और बुद्धि का अद्भुत भंडार है। आप स्वयं इसकी वाणी को सुने। यह बताएगी कि राजा को कैसे उत्तर दिया जाए। मंत्री ने अपनी बहू की ओर श्रद्धा से देखा। करबद्ध होकर बोले, बेटी, तू किस प्रकार हमारी सहायता कर सकती है? कोई उपाय बता। मैं तो इस मृत्यु के भय से प्रतिदिन क्षीण होता जा रहा हूं। मुझे इससे मुक्त कर दो। बहू ने हाथ जोड़कर उत्तर दिया, पिताजी, आप मुझ पर विश्वास रखें और अपने भय को त्याग दें। पूर्ण आत्मविश्वास के साथ राजदरबार में जाएं और कहें कि मेरी बहू आपके प्रश्नों का उत्तर देगी, किंतु उसकी दो विनम्र शर्तें हैं। पहली, वह पूरे एक दिन राजमहल में भ्रमण करेगी। दूसरी, रात्रि में वह अपने पति के साथ आपको भोजन कराएगी। आप किसी अन्य के हाथ का जल अथवा अन्न ग्रहण नहीं करेंगे। वह अन्न जल वह अपने घर से लाएगी और उस रात आपको रानी से दूर रहना होगा। मंत्री ने जाकर वह सारी बातें राजा को निवेदन पूर्वक कही। राजा ने धैर्यपूर्वक सब सुना और शांत मन से उन शर्तों को स्वीकार कर लिया। अगले दिन मंत्री की बहू ने राजमहल का पूर्ण अवलोकन किया। जैसा उसे अनुमान था, वैसा ही दृश्य उसकी दृष्टि में प्रकट हुआ। मणिराम के कक्ष में पड़ी एक स्त्री की पायल देखकर वह समझ गई कि मछली कहाँ जाकर जल पीती है। अब उसे केवल यह जानना था कि मनुष्य जल में डूबता क्यों है। रात्रि को उसने अपने पति के साथ मिलकर स्वयं राजा को भोजन कराया और उसे अपने हाथों से जल पिलाया। परंतु उस रात्रि राजा को नींद नहीं आई। वह मंत्री पुत्र और उसकी बहू के साथ आधी रात तक संवाद करता रहा। रानी अत्यंत व्याकुल थी। वह अपने प्रिय से नहीं मिल सकी थी। आज राजा रानी से दूर था और बहू व पुत्र के साथ रात्रि जागरण में लीन था। 15 वर्षों में यह पहला अवसर था जब राजा ने संपूर्ण रात्रि जागकर बिताई। प्रातःकाल सभा में मंत्री की बहू को उत्तर प्रस्तुत करने थे। सभा आरंभ होते ही उसने एक और विनम्र किंतु दृढ़ शर्त रखी। दरबार में राज्य के समस्त जन उपस्थित रहें, किंतु सैनिक बाहर रहें। परंतु रानी सभा में उपस्थित नहीं हुई। वह रात्रि जागरण के पश्चात गहरी निद्रा में थी, या फिर कहें वह इस समस्त घटनाक्रम से स्वयं को पृथक कर चुकी थी। राजा ने आदेश दिया कि रानी को दरबार में बुलाया जाए। एक दासी संदेश लेकर पहुंची और कहा, महारानी जी, महाराज आपको दरबार में बुला रहे हैं। रानी ने उत्तर दिया, मणिराम को मेरे पास भेजो। जब मणिराम आया, रानी ने दासी को दरबार भेज दिया और मणिराम से कहा, तू मेरी साड़ी पहन, घूंघट डाल और दरबार में चला जा। मणिराम रानी का आज्ञाकारी सेवक था। उसने वैसा ही किया। रानी की साड़ी पहनी, चेहरा घूंघट से ढंका और दरबार में पहुंच गया। मंत्री की बहू ने जैसे ही उसके हाथों को देखा, पहचान गई कि यह कोई स्त्री नहीं है। वह राजा से बोली, महाराज, कृपया स्वयं रानी के कक्ष में जाकर देखिए। यदि वह वहां नहीं मिली तो आप मुझे मृत्युदंड दे सकते हैं। राजा तत्काल सभा से उठकर रानी के कक्ष में गया। वहां जाकर देखा, रानी वास्तव में शयन कर रही थी। राजा को देखकर रानी घबरा गई और तुरंत उठ बैठी। उसका छल उजागर हो चुका था। राजा क्रोध से भर उठा और तुरंत दरबार में लौट आया। वहां मणिराम का घूंघट हटवाया गया और सच्चाई सभी के समक्ष प्रकट हो गई। मंत्री की बहू ने हाथ जोड़कर निवेदन किया, महाराज, अब तो आपके दोनों प्रश्नों के उत्तर स्पष्ट हो चुके होंगे। आपने पूछा था, मछली कब पानी पीती है? उत्तर है, जब वह अपने ही जल में छिपकर चुपचाप पीती है। और जब आपने पूछा था, मनुष्य जल में क्यों डूबता है? तो उत्तर है, जब वह अंधकार और मोह में होता है। जब उसकी आंखें बंद होती हैं, तब वह जीवन के जल में डूब जाता है। राजा ने एक गहरी सांस ली। बोले, आज मुझे केवल मेरे प्रश्नों के उत्तर ही नहीं मिले, बल्कि वह सत्य भी मिल गया जो वर्षों से मेरी आंखों में नींद बनकर छिपा था। मुझे वह स्त्री मिल गई जिसने प्रेम का मुखौटा पहनकर मुझे अंधकार में रखा, और वह व्यक्ति भी पहचान में आ गया जो भाई बनकर मेरे ही घर की मर्यादा का अपहरण करता रहा। राजा ने कठोर स्वर में आदेश दिया, मंत्री, मणिराम और रानी, इन दोनों को शीघ्र शूली पर चढ़ा दिया जाए। फिर राजा ने दरबार में उद्घोषणा की, मैं मंत्री के पुत्र प्रकाश को गोद लेता हूं। आज से वह मेरा पुत्र है और यह राज्य उसका है, और उसकी पत्नी मेरी बहू इस राज्य की रानी है। और इस प्रकार एक ब्राह्मण की कन्या, जिसने अपने ज्ञान, साहस और धैर्य से जीवन को साध लिया था, वह संपूर्ण राज्य की रानी बन गई। दर्शक बंधु, अभी कथा समाप्त नहीं होती। आगे जानिए वह रहस्य जो शताब्दियों से छिपा रहा है।
कैसे लव और कुश रावण के पुत्र थे? क्या रामायण में जो कहा गया वही अंतिम सत्य है, या कोई गुप्त अध्याय है जो आपकी आत्मा तक को झकझोर देगा? क्योंकि सत्य को जितना दबाया जाता है, वह उतनी ही शक्ति से बाहर आता है। वह उतनी ही तेजी से भविष्य में प्रकट होता है। और आज हम एक ऐसे ही दबे हुए सत्य से पर्दा उठाने जा रहे हैं, जो रावण, राम और सीता, इन तीनों से जुड़ा है। यह कथा शुरू होती है उस पावन वन से, जहां जनक नंदिनी माता सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम में तपस्विनी रूप में निवास कर रही थी। राजमहल का वैभव त्याग चुकी, अपमान की अग्नि में दग्ध, परंतु एक तपस्विनी की भांति शांत, तेजस्विनी और आत्मबल से संपन्न। वहीं एक और गुप्त रहस्य पल रहा था। लंकापति रावण की धर्मपत्नी, परम पतिव्रता मंदोदरी, जो रावण की मृत्यु के उपरांत अपनी लज्जा, अपने तप और अपने मौन के साथ एक गुप्त वन में साधना कर रही थी। कई शास्त्रों में संकेत है कि रावण का एक ऐसा पुत्र जन्मा था जिसे न समाज जानता था और न ही लंका, क्योंकि वह एक साध्वी के गर्भ से उत्पन्न हुआ था जो मानव जाति से थी। वह पुत्र रावण की शौर्यता, उसकी शिव भक्ति और उसकी अपार विद्या का वाहक था, परंतु उसमें रावण का अभिमान नहीं था। मंदोदरी जानती थीं कि रावण के रक्त से उत्पन्न कोई एक वंशधर अब भी जीवित है, जो धर्म और अधर्म, मर्यादा और शक्ति, इन दोनों की सीमाओं को जोड़ सकेगा। उसी समय, उसी युग में जब जनक नंदिनी माता सीता वाल्मीकि के आश्रम में थीं, तब उनके गर्भ से दो दिव्य आत्माओं ने जन्म लिया, लव और कुश। उनके स्वर में, उनकी बुद्धि में, उनके पराक्रम में प्रभु श्री राम की मर्यादा तो थी ही, परंतु उनके भीतर एक और अदृश्य तेज भी प्रवाहित हो रहा था। वह तेज जो रावण की छाया जैसा था। लव और कुश ने बाल्यकाल में ही वेदों, धनुर्विद्या, संगीत, नीति और शास्त्रों में जो अपूर्व ज्ञान प्राप्त किया, उसे देखकर स्वयं ऋषिगण चकित रह गए। जब उन्होंने श्री राम के अश्वमेध यज्ञ के घोड़े को रोका और अकेले ही पूरी अयोध्या की सेना को परास्त कर दिया, तब सारा ब्रह्मांड प्रश्नों से भर गया। ये बालक हैं कौन? क्या कोई सामान्य बालक भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न जैसे योद्धाओं को पराजित कर सकता है? नहीं, उनके भीतर कुछ और था। शक्ति का वह बीज जो केवल रघुकुल से नहीं, बल्कि लंका के तेजस्वी अंश से भी जुड़ा था, क्योंकि रावण को केवल एक राक्षस कहना अन्याय होगा। वह एक महान विद्वान था, एक तपस्वी था, शिव भक्त था और एक शक्तिशाली पिता भी था। और यदि उसके वंश का अंश धर्म की ओर झुक जाए, तो वह अपराजेय बन जाता है। लव और कुश उसी दिव्य संगम की संतान थे, जहां श्री राम की मर्यादा और रावण की शक्ति एक साथ प्रवाहित हो रही थी। जब प्रभु श्री राम ने पहली बार उन्हें देखा, उनका हृदय एक पल के लिए विचलित हुआ। क्या यह केवल एक पिता की भावनाएं थीं, या कहीं ना कहीं उन्हें भी उस गूढ़ रहस्य की झलक मिली थी, जिसे केवल वाल्मीकि मुनि और माता सीता जानती थीं? जब माता सीता ने अंत में कहा, "यह राम के पुत्र हैं," वह एक मां का उत्तर था, परंतु एक और गूढ़ सत्य भी उसमें छिपा था। शायद उन्होंने यह कहा ताकि समाज उन बालकों को स्वीकार करे, या शायद इसलिए ताकि इतिहास उन्हें श्री राम के वंश का उत्तराधिकारी माने और उनके भीतर प्रवाहित रावण के तेज को कोई पहचानने का साहस न करे। पर आज जब हम धर्म को केवल बाहरी रंगों से नहीं, बल्कि उसकी आत्मा से समझते हैं, तो यह स्वीकार करना पड़ेगा कि लव और कुश, राम और रावण, दोनों की कथा के विलक्षण संगम हैं। राम की मर्यादा, रावण की वीरता, सीता की करुणा और वाल्मीकि की विद्या, इन चारों के मिलन से जो उत्पन्न हो, वह कोई साधारण नहीं होता, वह युग का सूत्रधार होता है। लव और कुश उसी दिव्य सूत्र के स्वर्ण धागे हैं, जिनके बिना रामायण अधूरी है। दर्शक बंधु, यदि इस कथा ने आपके हृदय को स्पर्श किया हो, यदि आपकी आत्मा के किसी कोने में यह भाव जागा हो कि शायद इतिहास में कुछ ऐसा भी था जिसे जानने का हमें अब तक अवसर नहीं मिला, तो इस रहस्य, इस भक्ति और इस गहराई को औरों तक अवश्य पहुंचाइए। इसे अपने मित्रों, अपने परिवारजनों के साथ साझा कीजिए। और यदि आप ऐसी ही और ऐतिहासिक, पौराणिक और आत्मा को झकझोर देने वाली कथाएं सुनना चाहते हैं, तो अभी बजर चैलेंज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि अगली कथा की घंटी सबसे पहले आपके मन को सुनाई दे। लाइक कीजिए, कमेंट में अपने भाव रखिए और इस आध्यात्मिक यात्रा में हमारे साथ जुड़े रहिए। जय श्री राम, जय धर्म। लव कुश की गाथा अमर रहे।